Students, in the trigonometric functions chapter, the next topic is to find out the value of these, and after that we will do the questions of prove something. Means LHS is equal to RHS we need to prove. So first see the question, that both the questions are very important. We have to find out the value of sine 75 degree. You know very well that if directly sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree, sine 90 degree values given to you, or directly such kind of questions which have the values from 0 degree to 90 degree, we need to find out, then you are able to solve it because you know that how to write the values of that. But now it is sin 75 डिग्री और डायरेक्टली sin 75 डिग्री की वैल्यू टेबल में नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर. अगर ये क्वेश्चन करना है सो इसका सॉल्यूशन होगा. क्या मैं इसे दो ऐसे नंबर्स को ऐड करके लिख सकता हूं जिनकी वैल्यू टेबल में हो? क्या मैं इसे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके लिख सकता हूं? बिकॉज 45 और 30 मिलके 75 बन जाएंगे, तो इस 75 को मैंने 45 प्लस 30 लिख दिया. उससे क्या हुआ? मैंने आपको फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको पहले. वो फॉर्मूले अगर आपने देखे हों तो साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी. तो आप जब इनको कंसीडर करोगे साइन a प्लस बी, तो a की प्लेस पर 45 और b की प्लेस पर 30 होगा. इसलिए जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस cos 45 sin 30 डिग्री. ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2. जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2. Okay, this is the answer of or value of first question. Now the second one. अब आप देखिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है tan 15 डिग्री. अगेन इसी को भी सेम इसी तरीके से करेंगे हम. tan 15 डिग्री. क्या आप इसे 15 को दो ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिनकी वैल्यूज आपको टेबल में पता हो? बिल्कुल. देखिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री जब आप करोगे तो आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी. और आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में वही वैल्यूज दी जाएंगी जिनको आप या तो दो नंबर्स के प्लस में या दो नंबर्स के माइनस में लिख सकते हो. ऐसा कोई भी नंबर आपको कभी नहीं देंगे क्वेश्चन में
जिसको आप यहाँ प्लस या माइनस में नहीं लिख सको, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला. सो वी हैव अ फॉर्मूला 10a माइनस बी, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. ये फॉर्मूला हो जाएगा. तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए 45 को a और 30 को b कंसीडर कर लेंगे हम. सो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30. tan 45 you know very well that tan 45 वैल्यू 1 होती है. tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है. 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3. सो इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3. जब आप एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा. अब हमेशा जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से रूट हम रिमूव कर सकें. सो इट विल बी रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1. सो इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके. अब आप देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा क्वेश्चन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 1. ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. इट विल बी 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. जब आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रिमेनिंग. सो 2 से 2 कैंसिल होके आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 माइनस रूट 3. और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है tan 45 माइनस 30 यानी कि tan 15 डिग्री की. ओके. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट. अब हम जितने भी क्वेश्चंस आगे देखेंगे इस वीडियो में उन सभी में हमें प्रूव करना है. सो दैट LHS इज गिवन एंड इक्वल टू दैट RHS. सो वी नीड टू टेक LHS एंड देन वी हैव टू प्रूव RHS कि ये पूरी वैल्यू इस 10 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. सो आप देखिए. सो वी विल टेक LHS. सो देखिए 2 साइन स्क्वायर, क्या मैं इसे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं? प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3. ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि
4 पाई के अपॉन में 4 लिख कर और इसे पाई हो जाए और ये हो जाए पाई बाय 4. सो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4. ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इस डिफिकल्ट 3 पाई बाय 4 को सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता है. ओके, सो नाउ देखिए साइन स्क्वायर भले ही है, इसको साइन पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो इसलिए साइन पाई माइनस थीटा का ये होल स्क्वायर ही समझो आप. इसलिए आप पहले साइन पाई माइनस थीटा को सॉल्व कर लीजिए. तो जब आप देखेंगे साइन पाई माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा, और हम पहले ही इसे 180 माइनस थीटा को सॉल्व करना देख चुके हैं. इट इज 180 एंड इट इज माइनस थीटा. सो इट विल बी ऑल शुगर टी कप. ये आएगा साइन और कॉसेक प्लस बाकी सभी माइनस. तो साइन और कॉसेक प्लस बाकी सभी माइनस, और ये है साइन, इसलिए ये प्लस में आएगा. और यहाँ पर पाई है मीन्स 180 है, इसलिए रेशो भी चेंज नहीं होगा. इसलिए साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा ही होगी. ओके, सो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर कौन है? पाई बाय 4. सो ये डायरेक्टली हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3. Now you can solve this step by 2 methods. या तो आप डायरेक्ट साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए. और या फिर यहाँ पर आपको एक इजी वे दिख रहा है, आप इन दोनों में से जिसे 2 कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा. सो जब आप 2 कॉमन लेंगे सो इट विल बी साइन स्क्वायर. देखिए थीटा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए, और दोनों जगह क्या है? पाई बाय 4 है. सो 2 इसको लिख सकते हैं सेक पाई बाय 3 होल स्क्वायर. अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हुआ 1, इसलिए इसको आप 1 लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू सेक पाई बाय 3. पाई की प्लेस पर आप जब 180 रखेंगे तो 180 बाई 3 यानी 60, और सेक 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2. तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. तो 2 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, एंड 8 प्लस 2 10, एंड इट इज RHS. Therefore LHS is equal to RHS. आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In next question, what we need to prove it? Cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y. That we need to prove. So first we will take the LHS. अब आप इसमें ध्यान दीजिए, ये इस पूरे को मैं अगर a कंसिडर कर लूँ और इस पूरे को अगर मैं b कंसिडर कर लूँ, ओके, जैसे पाई बाय 4 माइनस एक्स को मैं a कंसिडर करूं और पाई बाय 4 माइनस वाई को अगर मैं b कंसिडर करूं, तो अब देखिए हम पुट कर रहे हैं. जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट की सो ये हुआ cos a cos b माइनस साइन a साइन b. और ये एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b.
ओके, सो इस फॉर्मूले से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस बी। सो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी अगर है तो आप ए की वैल्यू देखिए क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, वो यहाँ रख दीजिए, और फिर प्लस बी की वैल्यू देखिए क्या है, पाई बाय 4 माइनस वाई, सो पाई बाय 4 माइनस वाई रख दीजिए। अब ये हो जाएगी कॉस, देखिए पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई बाय 2, और ये माइनस एक्स माइनस वाई है तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेके और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं सॉरी। सो कॉस पाई बाय 2 यानी 90, सो कॉस 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। सो सिंस cos 90 minus theta is equal to sin theta, therefore ये हो जाएगा sin, और थीटा की प्लेस पर क्या है देखिए x प्लस वाई, और आपको क्वेश्चन में sin x प्लस वाई ही प्रूव करना था। सो LHS is equal to RHS. See the next question. We need to prove that sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x is equal to tan 4x. So we need to take the LHS. अब LHS में आप देखिए sin 5x plus sin 3x. So हमारे पास दो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, और cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ देखिए sin c plus d और cos c plus d, it means what? It means that c is equal to 5x and d is equal to 3x कंसिडर करते हुए, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2, it means 5x plus 3x by 2 cos c minus d by 2 अपॉन में cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos c plus d by 2 5x plus 3x by 2 and cos 5x minus 3x by 2. Okay, so when you will solve it, then this 2 is cancelled by 2, sin 5x plus 3x 8x, 8x by 2 4x, so it will be sin 4x, and here 5x minus 3x 2x and 2x by 2x, so it will be cos x. Here cos 5x plus 3x 8x, 8x by 2 4x, so it will be cos 4x, and here it will be cos x, so that cos x also cancel. So sin 4x upon cos 4x, it will be tan 4x, and here we had to prove that tan 4x, therefore we can write here that
LHS is equal to RHS. So hence proved. Now the next question. See here, in the previous question we have already applied cos C plus cos D, and now here sin C minus sin D, and in the previous question we had applied sin C plus sin D. So one more formula is there, sin C minus sin D. So it will be 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2, और cos C plus cos D का तो फॉर्मूला है ही 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. So cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर. सो देखिए, साइन C माइनस साइन D 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 upon 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. अब आप देखिए, यहाँ जैसे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वैसे ही आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, cos x plus y by 2 cos x plus y by 2, these both the values are also cancelled. Therefore only remaining sin x minus y by 2 upon cos x minus y by 2. So x minus y by 2 x minus y by 2 ये तो थीटा हो गया. So sin theta upon cos theta, it will be tan theta. So you can write here tan x minus y by 2, and you can see that in the question we had to prove this. So you can write here LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, see the next question. We have to prove that cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x is equal to 1. It is a special kind of question. ये आप डायरेक्टली इसे LHS लेकर और RHS नहीं ला सकते, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको इसमें स्पेशल ध्यान देना है कि इसकी एक मेथड है, वो मेथड से आप कैसे करेंगे. आप सबसे पहले देखिए, we know that (3x is equal to 2x plus x). हमें पता है कि 3x की जो वैल्यू होती है वो 2x plus x होती है. ठीक है, इट इज ट्रू. नाउ अब आप दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कॉट है इसलिए. सो कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x plus x. ठीक है, अब एक आइडेंटिटी होती है, वो आप ध्यान दीजिए. कॉट a प्लस बी, और कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी. आइडेंटिटी होती है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी. ये आपको याद रखना है. सो जब आप कॉट
ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगी कॉट 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए कॉट ए, तो ये हो जाएगा ए की प्लेस पर क्या है 2x, बी की प्लेस पर क्या है x, तो कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट ए की प्लेस पर है कॉट 2x प्लस बी की प्लेस पर है कॉट x। ओके, सो ये हो जाएगा कॉट 3x, कॉट 2x प्लस x क्या हो जाएगा कॉट 3x, कॉट 2x कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस कॉट 2x प्लस कॉट x का मल्टीप्लाई कॉट 3x में होगा, सो कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। ओके, अब देखिए कॉट 3x का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। कॉट 2x कॉट x और माइनस 1, और हमें जो प्रूव करना है उसमें 1 प्लस में है और ये दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को RHS में और इसको LHS में भेजिए। सो देखिए कॉट 2x कॉट x पहले ही है, सो कॉट 2x इंटू कॉट x पहले ही, फिर कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस में, कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस में, फिर माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x और इज इक्वल टू ये माइनस 1 LHS में होगा तो प्लस 1। अब आप देखिए हमें यही प्रूव करना था, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। So here you can see that cot 2x cot x minus cot 3x cot 2x minus cot 3x cot x is equal to 1. Hence proved. Okay. So the last question of the video. देखिए एक और important question कर रहे हैं। देखिए वी हैव टू प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, यहां पर आप देखिए एक फॉर्मूला यूज होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले में इफ थीटा इज इक्वल टू 2x अगर मैं पुट करूं तो यहां देखिए cos 2 थीटा की प्लेस पर मैंने रखा 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर क्या हुआ 2x, ये 2 2 जा 4, सो इट विल बी cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अब मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एज इट इज। यहां देखिए साइन 2x को मैं लिख रहा हूं 2 साइन x cos x, और ऐसा क्यों, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है. सो कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एज इट इज. यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. वन माइनस, जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. देखिए आप क्वेश्चन में 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, and it is cos 4x is equal to, therefore we can write that LHS is equal to RHS. Okay.